स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ का सेकंड चैप्टर बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा का मान है। ठीक है, पहले हम इसको द्विघात बहुपद को पहले हम लोग ठीक कर लेंगे। यानी 6x², उसके बाद घटते क्रम में क्या होगा -7x और उसके बाद होगा -3। ठीक है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो इसमें हमको a का मान कितना मिल जाएगा, x² का गुणांक यानी 6 क्या है, a है। b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर -3। ठीक है, निकालने क्या बोल रहा है, शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, हमने पहले वीडियोज में बना दिए हैं। क्या था, c बटा a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c बटा a। c का मान कितना है, c का मान जो है -3 और a का मान जो है 6 है। इसको हम लोग काटेंगे, 3 के 3, 3 दुगुना 6 यानी हो जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, -1/2। ठीक है, देखिए इस वीडियो को ना शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और आपको जो 100% समझ में आएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। लेकिन आप अगर भगा के देखिएगा तो फिर वो आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। अब यहाँ पे दो शून्यांक दिया हुआ है, वो क्या क्या शून्यांक है, 5 है एक शून्यांक और दूसरा शून्यांक है -3, तो द्विघात बहुपद होगा। इसको जो है ना हम कई तरीका से बना सकते हैं। देखिए पहला तरीका ये होगा कि आप जो है ना, ये शून्यांक है, मान लिए कि वो शून्यांक क्या क्या होगा, एक शून्यांक अल्फा है और दूसरा शून्यांक जो है बीटा है। तो अल्फा का मान हम यहाँ पे कर देते हैं 5 और बीटा का मान जो है -3। तो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 5 प्लस बीटा यानी -3 यहाँ पे। तो कितना होगा, 5 प्लस गुना -3 बराबर 2। ठीक है, ये शून्यांकों का योगफल हुआ। अब वही शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, शून्यांकों का गुणनफल यानी 5 है और गुना में क्या करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 5 × 15 यानी -15। ठीक है, ये शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, क्या था -b/a और शून्यांकों का गुणनफल बराबर है c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a बराबर हो जाएगा आपका a, दोनों a के जगह में जो है 1 है, 1 लिख लिए। b बराबर कितना होगा, b बराबर -2 होगा और c बराबर जो है c बराबर -15 होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम a b c का जो है मान को जो है ax² प्लस bx प्लस c में बैठा देंगे। ये जो है ये द्विघात बहुपद का जो है ये मानक रूप है। तो a का मान 1 है यानी 1x² प्लस b का मान -2 है -2x प्लस c का मान जो है -15 है, यानी हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस गुना -2x प्लस गुना -15
ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला है एक फॉर्मूला है क्या, द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला से जो है ना आप बना सकते हो, ठीक है। देखिए लेकिन हाँ इसमें जो आपको यहां तक तो निकालना ही पड़ेगा, यहां तक जो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या होता है शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग देखिए कितना है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो है कितना था, 2 था। तो हम यहाँ पे शून्यांकों का योग की जगह हम लिख देंगे 2 और बाहर में x है और प्लस अल्फा गुना बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कितना था, -15 था। हमने यहाँ पे लिख देंगे -15 बस, ठीक है। इसको ब्रैकेट से घेर देंगे, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस गुना माइनस माइनस 15। आप इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, मतलब ये शून्यांकों का योग निकल गया 2, ठीक है, और शून्यांकों का गुणनफल निकल गया -15, और उसको जो है इस फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा, इतना शॉर्टकट में बन जाएगा ये, ठीक है। या फिर आपने जिस टाइप से बनाए हैं क्लास वाला किताब में, है ना, क्लास में जैसा बनाए हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। या फिर आप इसको भी इस टाइप से बना सकते हैं कि देखिए ये शून्यांक यहाँ पे 5 और -3 दिया हुआ है, मतलब ये हुआ कि 5 का मान अगर हम x में बैठा दें तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और -3 को भी हम इस बहुपद के x मैंने बैठा दें तो कितना हो जाएगा, इसका मान भी, इस बहुपद का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम चेक करते हैं, देखिए 5 एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2x, यानी 5 को 2 से गुना करेंगे 10 -15, तो पचे पचे कितना हो जाएगा, 25 और 10, 25 और 10 कितना होता है 35 और -15, यानी 35 से 15 घटाएंगे कितना होगा 20। शून्य तो नहीं आया, मतलब ये जो है ये शून्यांक है, मतलब इस बहुपद का ये शून्यांक नहीं है। फिर हमने इस पे बैठा के देखते हैं 2x स्क्वायर मतलब 2 गुना x के जगह हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना x के जगह हम लिखेंगे 5 प्लस 15, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, पचे पचे 25, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 50, और माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे 10 प्लस 15 कितना होगा, देखिए 50 और 15, 50 और 15 कितना होगा 65, 65 से अगर 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45, मतलब ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना शून्य नहीं आया, मतलब ये वाला बहुपद भी जो है नहीं होगा इसका शून्यांक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग का आंसर आया था उसी में देखते हैं एक बार बैठा के, एक्स स्क्वायर मतलब 5 को बैठाएंगे यहाँ पे, एक्स के जगह 5 को बैठाएंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे -2x है, -2 गुना 5, या फिर और यहाँ पे -15, ठीक है। पचे पचे कितना होगा 25, -5 दुगुना कितना 10 और -15, तो 25 हो जाएगा यहाँ पे, और -10 और 15 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 से 25 घटाएंगे 0, ठीक है। एक शून्यांक, यानी इस बहुपद का ये 5 तो शून्यांक है। अब हमको चेक करना है -3 को चेक करना है, यानी -3 को हम x के जगह बैठाएंगे, x के जगह में बैठाएंगे तो कितना होगा, देखिए कितना था -3, -3 का स्क्वायर
माइनस 2 गुना -3 और -15। ठीक है। अब यहाँ पे -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। अरे माइनस गुना माइनस प्लस 3 को 2 से, ये 3 है, 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 6 होगा और -15। 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। 15 - 15 यानी 0। यहाँ पे भी 0 आता है, इसमें भी 0, मतलब सही आंसर हो जाएगा यही जो हमने बताया। ठीक है। इस टाइप के हिसाब का आप 3 तरीके से बना सकते हैं। हमने क्या बताया? पहले हम अल्फा और बीटा को लिए, अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, और फिर जैसे हम लोग बनाते थे वैसे बना लेंगे। उसके बाद जो है ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से आप बना सकते हो। यार तीसरा तरीका क्या था कि जो शून्यांक है उसका मान इसमें बैठा दो। बैठा देने के बाद अगर शून्य आ गया, मतलब समझ लेना कि उस बहुपद का वो शून्यांक है। शून्य नहीं आया तो उसका शून्यांक वो नहीं है। इसको थोड़ा सा हम फ्रेश कर देते हैं। ठीक, और ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पता नहीं क्वेश्चन नंबर कितना है, मतलब तीसरा होगा लगता है। हाँ, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 और -6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो हम लोग जो है उस तरीका से बनाएंगे। देखिए शून्यांक एक 2 है और एक -6 है, यानी अल्फा को अगर हम मान लेते 2 तो बीटा को मान लिए हम लोग कितना? 6। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 2 प्लस -6 यानी 2 - 6 यानी -4। उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान -6 है, यानी 6 को 2 से गुना करेंगे -12। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या फार्मूला हमने बताया? फार्मूला बताएं x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये फार्मूला को आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? x² का मान तो यहाँ पे x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -4 है और यहाँ पे x है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -12 है। ठीक है, तो x² माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस 4x प्लस इंटू माइनस होता है 12, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना में? x² प्लस 4x माइनस 12। अब इसी हिसाब को कितने तरीके से आपको बना के सिखाएं? अगले हिसाब में हमने 3 तरीके से बना के दिखाया। ठीक है, बार बार अगर 3 तरीके से बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। हाँ, एक तरीका क्या था? ये एक तरीका था, और दूसरा था इसको जो है और तीसरा था जो इसमें हम लोग मान पुट करके। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 8 है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, अगर शून्यांक अल्फा और बीटा है तो उसका गुणनफल कितना है? यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या था? c/a बराबर 8। अब यहाँ पे c क्या है और a क्या है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसके साथ कुछ गुना नहीं, मतलब 1 है, यानी a बराबर 1 और b बराबर -9 और c बराबर जो है a है। ठीक है, वो सारा मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे। देखिए c बराबर क्या है? a है, तो हम वहाँ पे a लिख दिए। a बराबर क्या है? 1 है, तो 1 हम यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे 8 है। अब देखिए a के नीचे
1 है, या फिर इसको उधर भेज दीजिए, कोई बात नहीं है। ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का मान 8, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, बार बार हम बोल रहे हैं कि आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। हाँ, बीच में आप भगा भगा के देखिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो है ना, हम 2024 में जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में उसी की हम तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए। हाँ ठीक है, चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो के का मान क्या है ना? क्या क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा? अब बताइए इसमें हम क्या लिख सकते हैं। ए बराबर क्या होगा बोलिए? ए बराबर जो है 1 होगा ना 1। बी बराबर कितना होगा? माइनस के होगा। और सी बराबर कितना होगा बोलिए? 8 होगा। ये हमने बार बार बनाए रहे है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता, शून्यांकों का योग जो है वो 6 है। मतलब शून्यांकों का योग बराबर 6 है। शून्यांकों का योग बराबर कितना है? 6 है। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या है? सी बटा ए बराबर 6। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए बराबर 6। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी का मान कितना है? माइनस के है। और नीचे में ए का मान कितना है? 1 है बराबर 6। तो माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा? के बराबर कितना होगा? 6 होगा। यानी के का मान जो है कितना आ गया? 6 आ गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 6। ठीक है ना? उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? यदि बहुपद, बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांकों का योग 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो बहुपद है इसमें क्या निकालना बोलता है? शून्यांकों का योग अगर 1 है तो के ज्ञात कीजिए। सेम उसी क्वेश्चन है, वैसा ही है। ए बराबर कितना होगा? के होगा। ठीक है, बी बराबर कितना होगा? -3 और सी बराबर 5। ठीक है, क्या निकालना बोलता है? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग दिया कितना है? 1 है। और हमारा फॉर्मूला क्या है शून्यांकों का योग का? माइनस बी बटा ए बराबर 1। और इधर माइनस बी का मान कितना है? -3 है। और ए का मान कितना है? के है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 1 है। यदि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब या तो छोड़िए, ये अगर भाग है उसको अगर उस पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? वो गुना हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? वो उधर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस गुना माइनस कितना हुआ? +3। यानी के का मान जो है 3 आ गया। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 में है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हम आपको बता पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए के शून्यांकों का गुणनफल 3 है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल ए बराबर कितना होगा? 1, बी बराबर -4 और सी बराबर ए। शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है? 3 है। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिया है। तो हमको ए का मान ज्ञात करना था। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या है? सी बटा ए बराबर 3। तो सी का मान जो है, सी का मान कितना है? ए है। और ए का मान 1 है बराबर 3। तो हो जाएगा ए बराबर 3। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना में? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है,
चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b बराबर क्या होगा। देखिए इसका जो शून्यंक है ना, शून्यंक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक शून्यंक को अगर हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा शून्यंक क्या हो जाएगा, 1/अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। समझ रहे ना क्या बोले, यदि बहुपद इतना के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b बराबर क्या होगा। तो हमने क्या किया, एक शून्यंक को अल्फा माने तो दूसरा शून्यंक क्या हो गया, उसका व्युत्क्रम, मतलब 1/अल्फा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या है, यहाँ पे एक शून्यंक है अल्फा और दूसरा शून्यंक है 1/अल्फा। ठीक है, अब शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है ना। और यहाँ पे देखिए अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बचेगा 1। अब c का मान कितना है बताइए, c का मान कितना है, c का मान चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, a बराबर 1 है ना, 1 है इसके साथ, b बराबर a और c बराबर -b, यानी c बराबर है -b और a का मान जो है 1 बराबर 1। तो b बराबर हो जाएगा, b बराबर है 1 को उस पर लेंगे तो गुना हो जाएगा, मतलब एक ही है और ये माइनस, यानी -1 हो जाएगा। b का मान जो है 1 होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी b बराबर -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।